तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में आने वाली CRDI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि देखा होगा बहुत सारे भाई तो CRDI टेक्नोलॉजी को जानते हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जिन्हें CRDI टेक्नोलॉजी का नहीं पता होता। चाहे ये टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर के इंजन में आ रही हो या कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में आ रही हो, टेक्नोलॉजी सेम है दोनों के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए CRDI टेक्नोलॉजी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, इसके फायदे भी जानेंगे और इसके नुकसान को भी जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो इंजन आज के टाइम में आ रहे हैं वो ज्यादातर BS4 इंजन आ रहे हैं, और पहले जो इंजन आते थे कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर वो BS3 इंजन होते थे। तो अब जो BS4 इंजन आ रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर, ये एकदम डिफरेंट हैं उन BS3 इंजन से। मतलब बहुत सारी चीजों में ये बिल्कुल अलग हैं। BS4 इंजन के अंदर एक ECU होता है जो पूरे इंजन को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करता है। तो BS4 इंजन के अंदर जो पंप होता है, फ्यूल पंप, वो सिंपल नहीं होता, उसके अंदर CRDI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि CRDI टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो दोस्तों CRDI की फुल फॉर्म होती है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इसमें डीजल फ्यूल को बहुत हाई प्रेशर पर इंजन के सिलेंडर के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। पुराने इंजन में फ्यूल पंप से इंजेक्टर जो थे वो डायरेक्ट कनेक्ट रहते थे, और उसका जो प्रेशर होता था वो फिक्स होता था, और जो फ्यूल का स्प्रे होता था पिस्टन के ऊपर वो भी कंट्रोल्ड और लिमिटेड रहता था। अब CRDI इंजन के अंदर एक कॉमन रेल होती है जो हाई प्रेशर फ्यूल लाइन होती है, मतलब एक नली टाइप की होती है, पाइप टाइप का। उसमें जो है पंप रेगुलर प्रेशर बनाए रखता है फ्यूल का, और सभी इंजेक्टर्स जो हैं वो इसी रेल से कनेक्टेड रहते हैं। अब ECU जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वो जो है वो फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये तो बात हुई देखिए CRDI टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में CRDI कैसे काम करता है। तो देखिए पहला पॉइंट आता है इसमें फ्यूल टैंक से हाई प्रेशर पंप। तो इसमें क्या होता है, देखिए डीजल जो है फ्यूल टैंक से हाई प्रेशर पंप तक जाता है। अब पंप जो है उस फ्यूल को वो 1000 से 2500 बार मतलब जो प्रेशर का मापने का एक यूनिट होता है बार, उसकी बात मैं बता रहा हूं, 1000 से 2500 बार इतने प्रेशर तक जो है उसको कंप्रेस करता है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कॉमन रेल। ये तो पंप की बात हो गई, फ्यूल पंप की। अब बात आती है कॉमन रेल की, मतलब जो पाइप मैंने बताया था, जो रेल होती है कॉमन रेल। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हाई प्रेशर जो फ्यूल होता है वो कॉमन रेल में स्टोर रहता है। तो ये जो कॉमन रेल होती है ये एक स्ट्रॉन्ग स्टील पाइप की होती है जो सभी इंजेक्टर्स को जो है फ्यूल सप्लाई करती है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो देखिए ECU जो होता है वो एक तरह से इंजन का ब्रेन होता है। ये सभी चीजें डिसाइड करता है कि कितना फ्यूल चाहिए, कब इंजेक्ट करना है और कितनी बार उसको इंजेक्ट करना है। फिर इसके बाद आता है देखिए चौथे नंबर पर इंजेक्टर का काम। तो देखिए इंजेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से खुलता बंद होता है। फ्यूल को जो है फाइन मिस्ट या मिस्ट स्प्रे के रूप में सिलेंडर के अंदर जो है इंजेक्ट करता है। मतलब बहुत हाई प्रेशर के साथ में जो है ये फुहार मारता है पिस्टन के ऊपर। तो इससे क्या होता है, एक बेटर कंबशन होता है, ज्यादा पावर भी मिलती है और कम फ्यूल का वेस्टेज होता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए CRDI कैसे काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में CRDI टेक्नोलॉजी के फायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा तो यही है कि ज्यादा पावर एंड टॉर्क। मतलब अगर हैवी हार्वेस्टिंग लोड में, जैसा मान लीजिए लोड पे मशीन चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी इंजन बहुत स्मूथ चलता है। अच्छा देखिए जब फसल की कटाई होती है और उसकी थ्रेशिंग के टाइम पे इंजन का जो पावर का ड्रॉप है वो कम होता है। मतलब कहने का यह है कि इंजन लोड बहुत कम मानता है अगर CRDI टेक्नोलॉजी है तो। फिर दूसरा इसका फायदा है कम डीजल कंजम्पशन। अब देखिए डीजल का कंजम्पशन कम क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर प्रिसाइज फ्यूल इंजेक्शन है। मतलब जब इंजन को डीजल चाहिए तब जो है ECU उसे देता है, इंजेक्टर देता है। फ्यूल का वेस्टेज इसमें नहीं होता, तो इसी वजह से डीजल की इसमें बचत होती है। तो अगर आप लॉन्ग हार्वेस्टिंग सीजन का अगर हिसाब निकाल के लगाएंगे, मतलब काफी दिनों कंबाइन हार्वेस्टर चलती है, जब उसका एवरेज निकल करके आता है तो आपको अच्छी खासी बचत फ्यूल में भी देखने को मिलेगी। मतलब आपका अच्छा खासा पैसा पूरे सीजन में बचेगा फ्यूल से।
तो दोस्तों इस वीडियो को रोक करके मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, मैंने एक डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में एक वीडियो मैंने बनाई थी। उस पे मैंने एक डीपीआर बनाते हैं भाई, उनका नंबर भी मैंने उस पे शेयर किया था। तो जैसे कि भाई का नंबर आप स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे। तो देखिए, अगर आप लोन कराते हो, लोन आपका कहीं से भी अप्रूव नहीं होता है, जैसे एआईएफ स्कीम जो है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो है, वो अगर उसके अकॉर्डिंग आपका लोन कहीं से अप्रूव नहीं होता है, तो देखिए इसमें डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, ये एआईएफ स्कीम के अकॉर्डिंग लोन लेने में बहुत हेल्प करती है। तो अगर आपको डीपीआर बनवाना है, तो ये भाई जो है एक्सपर्ट हैं डीपीआर बनाने के। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर करके आप अपने लोन के लिए डीपीआर आराम से बनवा सकते हैं। और मेरा रेफरेंस अगर आप भाई को देंगे तो आपको देखिए वो आपकी जो इसकी कॉस्ट होगी डीपीआर बनाने की, उसमें आपको कुछ छूट भी देंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से जिसे कंबाइन हार्वेस्टर के लिए लोन कराना है, वो अपने लोन के लिए डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बनवा सकते हैं भाई से। और डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है, सारा सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। मतलब ढूंढना आसान हो जाएगा आपको। अब तीसरा फायदा इसका यह है कम स्मोक एंड पोल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, आपको सीआरडीआई टेक्नोलॉजी वाले इंजन के अंदर ब्लैक स्मोक आपको देखने को नहीं मिलेगा। काला धुआं जो होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। और फिर सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि देखिए भारत स्टेज के नॉर्म्स जो हैं उन्हें फॉलो करता है। फिर चौथा इसका फायदा जो है वो है स्मूथ इंजन ऑपरेशन। मतलब सीआरडीआई टेक्नोलॉजी की वजह से इंजन के अंदर वाइब्रेशन भी कम होता है, इंजन आवाज भी कम करता है, और इन्हीं सब चीजों की वजह से जो ऑपरेटर होता है उसको बहुत कंफर्ट मिलता है। मतलब मशीन वाइब्रेट नहीं करेगी, तो मशीन के अंदर भी दिक्कतें कम आएंगी और ऑपरेटर को भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल स्मूथली इंजन चलेगा। फिर पांचवा इसका जो फायदा है वो है बेटर कोल्ड स्टार्ट। मतलब यहां कहने का यह है कि देखिए जिस इंजन के अंदर सीआरडीआई टेक्नोलॉजी होती है वो इंजन सुबह सुबह ठंड में स्टार्ट करने पर भी आसानी से स्टार्ट हो जाता है, जबकि बिना सीआरडीआई टेक्नोलॉजी वाले इंजन बड़े परेशान करते हैं सुबह सुबह। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में सीआरडीआई टेक्नोलॉजी के फायदे। अब बात कर लेते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में सीआरडीआई टेक्नोलॉजी के नुकसान क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला नुकसान तो इसका यह है कि देखिए इस इंजन को अगर आप यूज कर रहे हैं सीआरडीआई वाले को, तो देखिए डीजल में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होना चाहिए और गंदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन डीजल होना चाहिए, वरना तो ये सीआरडीआई सिस्टम खराब हो जाएगा। फिर देखिए अगला नुकसान जो होता है सीआरडीआई टेक्नोलॉजी का वो ये होता है कि इंजेक्टर और पंप इसका बहुत महंगा होता है। तो मतलब एक बार अगर ये सिस्टम खराब हुआ तो आपके अच्छे खासे पैसे इसमें लगेंगे। फिर अगला नुकसान इसका यह है कि देखिए इसे लोकल मैकेनिक जो है सही नहीं कर पाता, मतलब रिपेयरिंग में मुश्किल आती है। और इसका अगला नुकसान जो है वो ये है कि अगर डीजल के अंदर वाटर या डस्ट चला गया तो देखिए इंजेक्टर डैमेज हो जाएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि बहुत सेंसिटिव सिस्टम है, आपको इसमें केयर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, ये इसका नुकसान है। तो फाइनली दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में आने वाली सीआरडीआई टेक्नोलॉजी, उसके फायदे और नुकसान की बात। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड किसी भी भाई की कोई क्वेरी है या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।